प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन के चमक हमारे ऊपर आ जाए, आपके वचन के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। आपके वचन के गहराई को समझने के लिए हम सभी के अंदर एक समझ की आत्मा दीजिए। आपके वचन को हम समझना है, उस पर विश्वास करना है और उस पर हम चलना है। हम प्रभु में और बनते जाने के लिए अनुग्रह करिए प्रभु। आप आपके वचन के द्वारा हमें बना दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे यीशु मसीह में हमारे पहचान। हम सभी के लिए एक पहचान है ना? मसीह में हमारे पहचान क्या है, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो पहचान जो है, दुनिया हमारी पहचान हमारे काम, हमारे जाति, हमारे शिक्षा है ना, हमारे स्थिति है ना, ये सब के ऊपर हमारे पहचान देती है। परंतु परमेश्वर हमें पहचान देता है, यीशु मसीह के माध्यम से हमें पहचान देती है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया हमको एक पहचान देती है, हम अगर कौन सी जात का है उसके हिसाब से हमको दुनिया इज्जत करती है। हम कहाँ तक पढ़ाई किया, पढ़े लिखे कि अनपढ़ है, उसके हिसाब से भी दुनिया हमको पहचानती है और इज्जत करती है। हमारे स्टेटस, कितना हमारे पास पैसा है, उसके हिसाब से भी दुनिया हमको पहचानता है और इज्जत करती है। लेकिन मसीह के जो पहचान इसी के ऊपर नहीं रहती है। हालेलुया, है ना? इसी के ऊपर नहीं रहती है। हम कोई सा भी जात का क्यों ना हो, हमारे पास पैसा हो ना हो, हम पढ़े लिखे को ना हो, हमारे पहचान मसीह के माध्यम से होती है। हालेलुया। नेक्स्ट, जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमारी पुरानी पहचान मिट जाती है। आमीन, हालेलुया। और हमें एक नई पहचान है ना जन्म लेती है जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, पुराने पहचान मिट जाते हैं, मसीह में एक नया पहचान हमें शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमारे पहचान बदल जाती है। आमीन। आज जो प्रचार जो है, जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, उन लोगों के ऊपर ही प्रचार है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग विश्वास करते हैं लेकिन ग्रहण नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया है। कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आते हैं जरूर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी करते हैं। कैसे विश्वास करते हैं? प्रभु मुझे चंगाई देता है करके विश्वास करते हैं, छुटकारा देता है करके विश्वास करते हैं। चंगाई भी मिलती है, छुटकारा भी मिलती है, वहीं से उनके विश्वास रुक जाते हैं। कई लोगों के विश्वास
यहां तक ही है। आगे हमको विश्वास करना है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर अपने लहू को बहाया है। यीशु मसीह के लहू मेरे पाप को धुलकर हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह मेरे लिए अनंत जीवन को रखा है करके विश्वास कर कर, अपने पाप को अंगीकार कर कर, अपने पाप को छोड़कर एक उद्धार के अनुभव को पाना है। यही सही विश्वास। आमीन। सिर्फ प्रभु चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे करके अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो, कि विश्वास के बहुत बेसिक लेवल में है, विश्वास में आपने नहीं बढ़ा है, विश्वास में आपको बढ़ना चाहिए। चंगाई, छुटकारा एक बेसिक से भी बेसिक बात है। उद्धार के अनुभव को पाने तक आपके विश्वास बढ़ना है। कलीसिया में कई लोग जो है उद्धार के अनुभव तक नहीं पाया है। आते जरूर, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना भी करते हैं जरूर, लेकिन आप अपने पाप को अभी तक नहीं छोड़ा है। आप अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आया है। आपके जीवन उद्धार के अनुभव में आना है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पहचान के बारे में ही आज हम देखेंगे। नेक्स्ट, पहली जो बात है, हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उनके सारे पुराने पाप, पुराने जीवन समाप्त हो जाती है, वहां पर मर जाता है। बाइबल कहता है पुराने मनुष्य मर जाता है। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु में नया सृष्टि हो जाते हैं। उसके आधार पर एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो देखो सब बातें नई हो गई है, सब बातें नया हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मसीह में नया सृष्टि हो गया है, पुराने सब क्या हो गया है? मिट गया है, बीत गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। आमीन, हालेलुया। आपकी पहचान भी नया हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पाप के लिए मन फिराते हैं, अपने पाप को छोड़ देता है, यीशु मसीह के लहू में धुले जाते हैं, एक उद्धार के अनुभव को अपने जीवन में पाते हैं, उनके जीवन के बारे में लिखा है वो नया सृष्टि हो जाता है। आमीन, हालेलुया। नया हो जाएंगे। उनके जीवन में सब पुराने बातें बीत गया है। जब यीशु मसीह उनको देखेंगे, एक नया नजर में देखेंगे। पुराने जीवन में आपने बहुत सारे पाप किए होंगे। उस जितने आपके पाप थे, जितने आपके गलती थे, वैसे नजर में आपको यीशु मसीह कभी नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया।
नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। मसीह में आने पर परमेश्वर हमें नया रूप से देखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे पहले ये दारू पीता था, पहले गुटखा खाता था, पहले झगड़ा करता था, पहले इन्होंने बहुत बुरा करता था, गाली बकता था। पुराने जीवन के बारे में कभी भी मसीह नहीं देखता है। आमीन। भले मनुष्य देखेंगे लेकिन मसीह कभी नहीं देखेंगे। एक बार यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर दिया है तो पुराने जितने भी पाप, जितने भी आपके पुराने जो स्वभाव, पुराने बुराई जो बातें सब भूल जाते हैं। आमीन। वचन में एक वचन में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह जब आपके पाप को क्षमा करता है, आपके सारे पापों को समुद्र के गहराई में डाल लेता है। आमीन, हालेलुया। वो कभी भी वापस नहीं आएगी, कभी भी वापस उसके बारे में चर्चा नहीं किया जाएगी। एक बार आपके पाप क्षमा होने के बाद यीशु मसीह के नजर में आप नया सृष्टि बन गया है। आमीन। एक नया सृष्टि बन गया है। एक नया नजर में प्रभु आपको देखता है। एक नया नजरिया में प्रभु आपको देखता है। उसके बारे में ही आज हम देखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन नया हो जाती है। क्यों नया हो जाते हैं? क्यों हम नया सृष्टि कहलाया जाते हैं? एक मनुष्य जब उद्धार पाता है तो उनके सोच पहले बदल जाती है। सबसे पहले उनके सोच बदल जाती है। पहले जैसे वो नहीं सोचेंगे। सोच बदलने से उनके नजरिया भी बदलती है। आमीन। पहले इस दुनिया को किस तरह से वो देखता था उस तरह से नहीं देख रहा है। अब उनको ये दुनिया नया लग रही है। आमीन। जितने लोग उद्धार के अनुभव पाए हैं, मैं जो बोल रहा हूं, क्या आपने उसको अनुभव किया है? अगर अनुभव किया है तो हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मैं उद्धार पाने के बाद मेरे नजरिया बदल जाती है। पहले मैं इस दुनिया को किस तरह से मैंने देखा था उस तरह से मैं नहीं देख रहा हूं। अब सारे बातें नया लग रही है। आमीन। हमको लगता है अभी तक मैंने क्या जिंदगी जिया, अभी तक मैं क्या किसके ऊपर विश्वास किया, इस सच अभी तक मुझे क्यों पता नहीं चला। अच्छा हो गया कि आज मुझे सच्चा परमेश्वर, सच्चा मार्ग मुझे दिखाई दिया है करके हमारे अंदर हम सोचते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे नजरिया बदल जाती है जब हम उद्धार पाते हैं तो। आगे नेक्स्ट, ये पहचान हमारे पाप, हमारे शर्म और हमारे विफलताओं को ऊपर उठाती है। हालेलुया। पुराने जीवन में उद्धार पाने के पहले एक जीवन हमने जिए थे। उस जिंदगी में हम पाप कर रहे थे, पाप कर रहे थे। उस पाप के ऊपर एक विजयता अभी आया है। आया कि नहीं आया है? आया है। जो पाप हमने कर रहे थे, जो पाप हमने बोले थे इसको छोड़ने नहीं पा रहा हूं, दारू पिया छोड़ने नहीं पा रहा हूं, गुटखा खाया
छोड़ने नहीं पा रहा हूं, गाली बोलता था, छोड़ने नहीं पा रहा हूं, गुस्सा आते थे, कंट्रोल नहीं होता था, अब छोड़ने नहीं पा रहा था। इस प्रकार कई जो पापें हमारे अंदर थी, इन पापों के ऊपर हम विजयता को कभी नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ये सारे पापों के ऊपर एक विजयता आया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पहचान ये है, पहले ये दारू पीता था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब उससे विजय पा लिया है। आमीन। पहले बहुत गाली देता था, अब नहीं, अब उसको छोड़ दिया है। पहले बहुत बुरा करते थे, अब नहीं, अब उसको छोड़ दिया है। इनके जीवन बदल गया है, इनके स्वभाव बदल गया है। आमीन। यही हमारा पहचान था। पाप के ऊपर एक विजय था। पाप करने से, गलत काम करने से कई बार हमारे जीवन में शर्म भी आते थे। बेशर्म से करने वाले बहुत है, वो बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया। पहले दारू पीने वाले चुप चुप के पीते थे, वो जमाने चले गया है ना, कि मतलब पूरे समाज में कुछ ही लोग रहते हैं दारू पीने वाले, अब उनको शर्म आते हैं। कोई भी अगर उनको बोलता है कि वो बहुत पीता है तो शर्म आता है। आज जो नहीं पी रहे हैं ना, उनको बोलते हैं वो गिनती में है, ये लोग दारू नहीं पीते हैं करके, बाकी सब पी रहे हैं। आज ऐसे जमाने आ गया है ना। जिस बात में शर्माना चाहिए उस बात में आज शर्म नहीं है, नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है, जो पाप करके, गलत काम करके, गंदे कामों को कर कर हमको शर्म आना चाहिए, उस शर्म से भी प्रभु हमें उठाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विफलताओं ने क्या है? हार। हमने अपने जीवन में कई बार कोशिश किए हैं, दारू नहीं पीना है, ये गलत कामों को छोड़ना है। कई बार लगता था ये सब करके कि मतलब हमारे परिवार में परेशानी आ रही है, जीवन में अशांति आ रही है करके कई बार लगता था, कोशिश भी किए थे, लेकिन होने नहीं पाया। इस गलत कामों को छोड़ने नहीं पाया, गलत स्वभाव को, आदतों को छोड़ने नहीं पाया, हार गया अपने जीवन में। कई बार हमने जो छोड़ना चाहते थे, ये नहीं चाहिए, ये बदलना है करके, लेकिन हमसे नहीं हो पाया। हमने कई बार हार चुके थे, उस हार से भी प्रभु ने हमें उठाकर विजयता को दिलाया है। यही हमारे पहचान है। हमने हार को मिटाकर उसके ऊपर खड़े हो गया है, विजयता मिल गया है, पाप के ऊपर विजयता मिल गया है। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया के लोग है ना, जो पाप को मतलब बेशर्म से कर रहे हैं, ये दुनिया जिस पाप को छोड़ना भी चाहते, उसको छोड़ने नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उस पाप से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। यही हमारे पहचान है, यही हमारे पहचान है। पाप से हम विजय को पाया है। आमीन, हालेलुया। अगले हम देखेंगे, हमारा अतीत अब हमारे परिभाषित नहीं था। आमीन, हालेलुया। परिभाषित नहीं था। हमारे जो अतीत जो है वो बीत गया है। अतीत के बारे में हमारा कोई पहचान नहीं है। आमीन,
हालेलुया। अब जितने लोग यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सभी को एक अतीत है कि नहीं है? हमने ऐसे काम किया था, ऐसे गंदे कामों को किया था, गंदे पापों को किए थे, उसको देखकर है ना, उसी के ऊपर हमारे जीवन का कोई परिभाषित नहीं होती है। परिभाषित ये होता है कि अब हम क्या है। आमीन। अब आप क्या है? अब आप मसीह के लहू में धोया हुआ एक पवित्र व्यक्ति है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही है आपके परिभाषित। आज आप क्या है? यीशु मसीह के संतान है। आज आप कौन है? आप एक धर्मी व्यक्ति है। आमीन। हमारे अतीत में पापी था, लेकिन आज मैं धर्मी हूं यीशु मसीह के द्वारा। यही आपके पहचान। आमीन। आज आपकी पहचान क्या है? मैं एक धर्मी हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक धर्मी हूं। यही हमारा पहचान है। पहचान को कई बार हम भूल जाते हैं। आज से क्यों इस मैसेज को ले रहा हूं? कई बार हमारे पहचान को हम भूल जाते हैं। डिस्प्ले पे पहचान को हम भूल जाते हैं। पहचान को भूल जाते हैं इस कारण से कि कई बार हम मतलब क्या करते हैं? फिर से पाप करते हैं। पहचान को कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहचान को कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, है ना, कि हम कौन है। हमेशा हमको याद रखना आवश्यकता है, आवश्यकता है। हालेलुया। याद रखना आवश्यकता है। कई बार हम भूलने से कि हम कौन है करके हमको समझ में नहीं आता है। अगला, लूका के पुस्तक 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय, जक्कई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहां पर लूका 19वां अध्याय में जक्कई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जक्कई कौन है? पहला वचन को पढ़ेंगे। यो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों के सरदार था और धनी था। धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वो कौन सा है? परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु मसीह उसी मार्ग पे जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ऊपर दृष्टि कर उनसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, जल्दी उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज तुम्हारे घर पे मुझे रहना आवश्यकता है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से अपने घर वो ले जा रहा था। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। वो तो एक पापी मनुष्य है, उनके यहाँ
यीशु मसीह रुकने जा रहा है करके, बस हालेलुया। अब जक्कई के बारे में हम है ना देख रहे हैं, बहुत सारे नए लोग भी है ना, इसके पहले सुने कि नहीं सुने मुझे नहीं मालूम। जक्कई चुंगी लेने वाला है ना सरदार है, चुंगी लेने वाले अधिकारियों को सरदार है, बहुत धनी व्यक्ति है, उनके पास बहुत पैसा है, अन्याय से बहुत पैसा उन्होंने क्या किया है, कमाया है। पूरे गांव के लोग उनको क्या कह रहे हैं, पापी व्यक्ति है, अन्याय से पैसा कमाता है, उनको देखकर ही कहते हैं कि पाप करने वाले लोग हैं, पापी व्यक्ति है। ऐसा ही जक्कई गांव के अंदर नाम को कमा के रखा है। कैसे नाम कमा के रखा है, पापी व्यक्ति। उनके पहचान क्या था, पापी व्यक्ति। चाहे कितना भी पैसा हो, बहुत धनवान है, करोड़पति है, लेकिन नाम गांव के अंदर क्या है, पापी है। कितना पैसे कमा के कोई फायदा है, क्या फायदा रहेगी, है ना, नाम खराब करके रखा है। यही उनके पहचान, अन्याय से पैसा लेने वाले व्यक्ति, यही उनके पहचान। हालेलुया, है ना। कई बार हमारा भी नाम है ना ऐसा था, कई बार अभी भी है, अभी भी है। किसी को अगर हम नाम बताते हैं, बाप रे वो बहुत भयंकर गुस्सा करने वाला है। बोलते कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। किसी को नाम बोलेंगे, बोलता है तो बोलेंगे, अरे जब उनके मुंह खुलेंगे ना बहुत गाली देता है। किसी को बोलेंगे, वो बोलेंगे गांव में रिश्तेदारों में हमारे पहचान रहती है ना, पहचान क्या रहती है, अरे किसी के मुंह खुलता है ना वो बंदे नहीं होता है, बड़बड़ 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 करते रहते हैं। कई लोगों के कहीं पहचान रहती है, रहती कि नहीं रहती है, रहती है। किसी के अच्छा, किसी के बुरा, है ना, किसी के अच्छा पहचान भी रहती है। बहुत मदद करते हैं वो, बहुत प्रेम करते हैं वो, सबसे अच्छा बात करते हैं वो। अच्छे पहचान भी रहते हैं, बुरी पहचान भी रहते हैं। वो हम तय करते हैं, हम तय करते हैं। यहां पर जक्कई पैसे बहुत कमाया लेकिन नाम नहीं कमाया है, नाम बुरा है, बहुत बुरे इंसान है, बहुत पापी इंसान है। पैसे कमाने के लिए किसी को भी नहीं देखता है, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह ही उनके पहचान था। लेकिन यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, बहुत प्यास। सरदार होने के बावजूद भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया। किसको देखने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए। सरदार है, बड़ा इंसान है, करोड़पति है, यीशु मसीह को देखने नहीं पाया। ठीक है, एक और दिन मौका अगर मिलेगा तो देखते हैं करके वो नहीं छोड़ा है। वो नहीं, मैं किसी भी हाल पर यीशु मसीह को देखना ही है। आमीन, हालेलुया। बहुत प्यास हो गया है, बहुत ज्यादा प्यास हो गया है। उस समय पर वो अपने पैसे के घमंड को नहीं दिखाया, मैं कितना पैसे वाला है, करोड़पति है, ये नहीं सोचा। मैं तो बहुत ऊंचे अधिकारी है, ऊंचे पद वाला हूं, पद को भी नहीं देखा। इंसान बुरा था पैसे के मामले में, लेकिन जब यीशु मसीह को देखने के लिए कई बातों को त्याग दिया है। पैसे बाद में,
बाद में पहले मैं यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। यही प्यास उस दिन उनके जिंदगी को बदल दिया था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो किसी को भी नहीं देखा, सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। जिस मार्ग में यीशु मसीह आने वाला था वो पहले ही जाके चढ़ गया है। यीशु मसीह पास में आएंगे तो मैं क्या करूंगा, पेड़ के ऊपर से उनके चेहरा को देख लूंगा, बस और कुछ नहीं। इतनी उनका प्यास था। जब पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह आने के इंतजार कर रहा था, यीशु मसीह उनके प्यास को समझा। आमीन, हालेलुया। उनके प्यास को समझा। यीशु मसीह सीधा पेड़ के नीचे आ गया है। आमीन। और जक्कई के नाम लेकर बुलाया है। जक्कई कभी मतलब सोचा नहीं था ये सब आज होने वाला है करके, है ना। वो तो देखना चाहता था बस। लेकिन पेड़ के नीचे से प्रभु ने नीचे बुला रहे हैं, जल्दी नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे घर में आज रुकना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। जब पेड़ से नीचे उतर आया, अपने घर लेके जा रहे थे, लोग सब बुड़बुड़ाने लगे। यीशु मसीह एक पवित्र व्यक्ति है, लेकिन क्यों यीशु मसीह जक्कई जैसे एक पापी व्यक्ति के घर में जाना है? क्यों जाना है? इस तरह से आपस में बुड़बुड़ा रहे हैं। हम कब से उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो तो मतलब उस इंसान के घर में रुकने जा रहा है जो पापी है, अन्याय करने वाला है। इस तरह से उनके नाम के ऊपर बहुत बुरा बोल रहे थे लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये है उनका स्थिति, उनका तिथि। यीशु मसीह वहां पर, आगे पढ़ो, खड़े होकर अगला पिक्चर। प्रभु से कहा, हे प्रभु, प्रभु से कहा, ये प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मेरे आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है, किसी से अन्याय करके अगर मैं ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, ये यीशु ने उनसे उत्तर दिया, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आ गया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। ये भी अब्राहम के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई खड़े होकर, जक्कई के कान में लोग जो बुड़बुड़ा रहे हैं, उनके बारे में बुराई बोल रहे हैं, उनके कान में उनको भी सुनाई दे रहे हैं। इसलिए क्या कर दिया है, रुका है वहां पर। रुककर यीशु मसीह से बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, आधे संपत्ति बेच के कंगालों को दे दूंगा। हालेलुया। कंगालों को आधा संपत्ति चले गया है, बचा हुआ कितना है, आधा। उस आधे संपत्ति में किससे मैंने अन्याय से लिया है, अन्याय से लिया है, कितने गुने लौटाऊंगा, 4 गुना लौटाऊंगा। किसी से अन्याय से 1 लाख रुपए लिया है, कितना देना है, 4 लाख रुपए देना है। कितने लोगों से अन्याय से लिए होंगे, पूरा लाइन आ गया होगा उनके घर के सामने। फिर आधे संपत्ति में कितना बचा होगा, है? बचा है कि नहीं बचा ये भी नहीं पता है। हालेलुया।
इतनी जो है अन्याय करके पैसा क्यों कमाया? वो क्यों कमाया? धनी होना है, पैसे के लालच, पैसे के लालच, पैसे के लालच में अन्याय से कमाई करके पैसा को बढ़ाया। अब थोड़े ही देर में इस सारे लालच क्या हो गया है? खत्म हो गया है। पैसे के लालच कहां चले गया अत्ता पता नहीं है, खत्म हो गया है। वो अपने पास जितने पैसे संपत्ति सब कंगालों को देने के लिए तैयार हो गया। अन्याय से लेने जिससे उन्हें कमाया उसको वापस लौटाने के लिए तैयार हो गया है। और कितना मेरे पास बचेगा ये भी नहीं सोचा, पूरा पैसे देने के लिए तैयार हो गया है। आमीन। कैसे बदलाव उनके जीवन में आया है? यीशु मसीह को उन्हें देखा और यीशु मसीह उनके पास आया। यीशु मसीह उनसे बात किया। यीशु मसीह उनके घर में रुकने के लिए बोला और यीशु मसीह के साथ साथ चला। इतना हुआ है। इसके बीच में उनके जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव आ गया है। आमीन, हालेलुया। मुझे ये बताइए, जक्कई का कोई बीमारी था, कोई दुष्ट आत्मा के बंधन था और कोई परेशानी था? कुछ भी नहीं। हम यहां पर बैठे हुए सभी लोग जब यीशु मसीह के पास आए हैं, कुछ ना कुछ परेशानी को लेकर आया है। सही है? सही है। अगर हमारे जीवन में परेशानी नहीं होता तो हम यहां होते नहीं होते। जक्कई के जीवन के उद्धार एक अद्भुत है। वो धनवान व्यक्ति है, उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने जीवन में मस्त है। आमीन, हालेलुया, मस्त है। लेकिन यीशु मसीह को देखना चाहता था, देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। आमीन, हालेलुया। ये जो प्रयास उनके जीवन को बदल दिया है। यीशु मसीह के साथ 4 कदम उनके पैसे के लालच को कदम कर दिया है। आमीन। और उनके पहचान को बदल दिया है। आप आधे संपत्ति को बेच के कंगालों को देने के बाद अन्याय से कमाई किससे किया है, उनको 4 गुना लौटाने के बाद कोई बोलेगा उनको पापी व्यक्ति है करके? क्या बोलेगा? जक्कई जैसे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सही है कि नहीं? जो मुंह से बुड़बुड़ाया था पापी, 10 मिनट में क्या बोलेंगे? जक्कई जैसे तो कोई है ही नहीं बोलेंगे। जक्कई के पहचान को 10 मिनट में प्रभु बदल दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को आपके जीवन में ग्रहण करते हैं, आपके पाप को अंगीकार करते हैं, आपके पाप को छोड़ देते हैं, आप एक नया सृष्टि बन जाते हैं, आपके पहचान बदल जाती है। जब तक नहीं बदलती है, जब तक आप उद्धार नहीं होते हैं, जब तक आप पाप को छोड़ने नहीं जाते हैं, जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आती है, जब तक आपके पहचान नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। जब आपके अंदर परिवर्तन आती है, तब पहचान बदलती है। मसीह आपके पहचान को बदल देता है। आमीन,
हालेलुया। आप इस दुनिया में ऐसे मुड़कर देखिए, जिस परेशानी में आप थे उसी परेशानी में आज भी लाखों करोड़े लोग हैं, है कि नहीं? बीमार में, अशांति में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, बहुत बड़े बड़े बातों के अंदर फंसे हुए हैं लोग। ये लोग इस परेशानियों को दूर करने के लिए कई जगह जाते कि नहीं जाते? कई जगह जाते। कुछ लोगों को परेशानी दूर होती कि नहीं होती? होती है। कुछ लोगों को कहीं कहीं ठीक होते हैं, सही होते हैं, लेकिन उनके पहचान बदलती है क्या? नहीं, पहचान नहीं बदलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी वही परेशानी थी, आपको भी वही समस्या थी। आप मसीह के पास आया, परेशानी दूर हुआ। परेशानी दूर होने के साथ साथ आपके पहचान भी बदल दिया है। प्रभु ने बदला कि नहीं बदला है? बदला है, बदला है करके बोलने वाले हाथ उठा कर लिए बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पहचान बदलना आवश्यकता है। पहले मैं गाली बोलने वाला था, मसीह के पास आया, चंगाई हो गया, छुटकारा हो गया, लेकिन पहचान नहीं बदले। क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मसीह केवल आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को नहीं, आपके पहचान को भी बदलना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। कई लोग इस बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, कई लोग इस बातों को चाहते नहीं है। मेरे प्रियो, आपके पहचान बदलना है, मसीह में बदलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बदलना आवश्यकता है। आपके घर के अंदर, आपके समाज के अंदर आपके पहचान बदलना आवश्यकता है, आवश्यकता है। नहीं तो अब मसीह के पीछे आकर कोई फायदा नहीं है। जो भी है इस दुनिया में समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पहचान नहीं बदला है तो जो भी है इसी दुनिया में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पहचान बदल गया है तो आप स्वर्ग में आपके पहचान को बदल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। केवल इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग राज्य में आपके पहचान को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने पाप को अंगीकार करते हैं, पाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यीशु मसीह से अपने पाप को अंगीकार कर कर जब उसको छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के लहू में आप धुली जाते हैं, उद्धार के अनुभव को पाते हैं, तब आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय राज्य में, जीवन के पुस्तक में आपके नाम लिखे जाते हैं। जिसके नाम जीवन के पुस्तक में है वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे।
जिसके नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो वहां पर नहीं जा सकता है। हो सकता है आपने प्रभु के भवन में आए, हो सकता है यहां पर आकर आप चंगाई को पाए, छुटकारा को पाए, बहुत कुछ वचन को भी सुने, वहां तक रुक गया है, सुनकर बदलाव को नहीं लाया है। इसलिए जीवन के पुस्तक में नाम नहीं लिखे जाता है। मेरे प्रियो, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। कई लोग संडे आराधना में आते हैं, अपने परेशानियों को लेकर प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। जब उनकी परेशानी दूर हो जाते हैं तब वो खुश हो जाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े काम को किया, और गवाही भी देते हैं, प्रभु ने महान होकर हमारे जीवन में काम किया है, अच्छा है। प्रभु क्यों आपके जीवन में अद्भुत काम किया है? आप सोचो, प्रभु आपको क्यों करना है? प्रभु आपको क्यों दुष्ट आत्मा से छुटकारा देना है? बीमारियों से क्यों आपको चंगा करना है? क्या पैदाइश से उन्हें जानते हैं? पैदाइश से क्या उनसे आपने कभी प्रार्थना किया है? पैदाइश से उनके मार्ग पर चले क्या? प्रभु क्यों आपके जीवन में चंगा करना है? क्यों आपके जीवन में छुटकारा देना है? आप कभी उसको जाना ही नहीं। अचानक एक दिन आ गया, अचानक आकर प्रभु मैं समस्या में हूं, आप मुझे छुटकारा दे दो, चंगाई दे दो करके बोल रहे हैं। आप कहां, उनका क्या संबंध है? अभी तक आपने दुनिया भर घूम रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे, कभी मसीह को नहीं जाना, तो क्यों प्रभु आपके जीवन में चंगाई देना है? क्यों आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करना है? क्या कभी आपने सोचा? प्रभु को एक उम्मीद है आपके ऊपर, एक उम्मीद है आपके ऊपर। ये उम्मीद है, मैं इनके जीवन में चंगा करता हूं, छुटकारा देता हूं, ताकि ये मुझे जाने, मेरे मार्ग को जाने, अनंत जीवन तक आ जाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में अगर चंगाई नहीं करता, छुटकारा नहीं देता, क्या यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे? सोचो, हम जक्कई तो नहीं है, हैं? यीशु मसीह आपके जीवन में अगर छुटकारा नहीं दिया, चंगाई नहीं दिया, कोई काम आपके जीवन में नहीं हुआ, तो हम ढंडूरा पीट पीट के बोलेंगे यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आपके पाप के लिए क्रूस पर मरा है, आपके पाप को क्षमा करता है। क्या आप सुनेंगे? सुनेंगे? अभी भी कई लोग नहीं सुन रहे हैं। चंगाई को पाकर, छुटकारा को पाकर, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाप के क्षमा के ऊपर, मन फिराव के ऊपर, उद्धार के ऊपर कई लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर कोई काम ही नहीं होता तो हम कहां ध्यान दे पाएंगे? यीशु मसीह को आपके ऊपर एक उम्मीद है, आपके जीवन उद्धार हो जाए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। आप भी पवित्र हो जाए, आपके जीवन पवित्र हो जाए, यही उनका उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया।
एक मन फिराव आ जाए। पाप करने वाले, बुराई करने वाले, मैं इसको छोड़ना है, सबसे पहला सोच आपके अंदर यह आना है, मैं इस बुराई को छोड़ना है, इस पाप को छोड़ना है, इस गंदे आदत को छोड़ना है। सबसे पहले आपके अंदर यह विचार आना है। जब तक आपके अंदर यह सोच नहीं आया, आपके अंदर कभी भी मन फिराव नहीं आ सकती है। आमीन। जक्कई के जीवन में जक्कई यीशु मसीह को देखना है। कहां से ये आया है उनको, ये इच्छा कहां से आया है? यीशु मसीह के बारे में वो सुना था, कहीं ना कहीं सुना था, इसलिए उन्हें देखने के लिए वो चाह रहा है। मेरे अंदर कोई कमी नहीं, फिर भी मैं उनसे देखना है, देखना है। मेरा तो कोई कमी नहीं है, मेरा तो कोई जरूरतें नहीं है, मैं उसके देख के क्या करूं? नहीं, उनको ऐसा एक इच्छा था, नहीं ऐसा कोई मसीह है तो सबको अगर चंगा कर रहा, छुटकारा दे रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, भले मुझे आश्चर्य कर्म नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति है तो मैं भी उन्हें देखना है। आमीन। मैं भी उसे देखना है। ये जो विचार, ये जो सोच उनको आगे बढ़ाया है, इसलिए वो यीशु मसीह को देखने के लिए आया। भीड़ था, भीड़ था, भीड़ करके वो वापस लौट गया क्या? नहीं, यीशु मसीह को देखना है करके अपने मन में जो ठान लिया था उसको उन्होंने नहीं छोड़ा है। छोटे से एक बाधाएं उसे नहीं रोक पाया है। सोचा भीड़ है, मैं नाटा हूं, यीशु मसीह को तो देखने के लिए नहीं हो पाएगा, क्या करें? तब वो सोचा आगे पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएं, इसी रास्ता में तो आएंगे, वो चढ़ जाएं तो देख सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया बनाया, वो जाकर चढ़ा और यीशु मसीह को देखा। आमीन। इतनी सी जो बात उनके पूरे जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह खुद अपने मुंह खोलकर बोल रहा है, ये अब्राहम के बेटा बन गया है। हालेलुया। इस घर में उद्धार आ गया है, इस घर में उद्धार आ गया है। यीशु मसीह के मुंह से ऐसे शब्द आना आसान है कि कठिन है? बहुत कठिन है। यीशु मसीह खुद मुंह खोल कर बोला है। एक अमीर व्यक्ति, अन्याय से पैसे कमाने वाले व्यक्ति अपने सारे पैसा को कंगालों को देना आसान है कि कठिन है? नामुमकिन है। उसको मुमकिन कर दिया। वो कठिन भी नहीं है, नामुमकिन है। कुछ भी देंगे लेकिन पैसा नहीं। वो बोलेगा अन्नदान कर देंगे, पर 500 लोगों को, 5000 लोगों को पुण्य मिलेगा करके, लेकिन कंगाल लोगों को पूरे पैसा वापस देना, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो कर दिखाया है। किसने? हैं? जक्कई ने। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने उसको कर दिखाया है। इसलिए प्रभु ने बोला इनके अंदर बहुत बड़ी बदलाव आ गया है। हालेलुया। उनके अंदर ये समझ आ गया है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आमीन। ये समझ उनके अंदर आ गया है। पैसा ही जीवन नहीं है, ये समझ आ गया है। आमीन, हालेलुया। ये समझ उनके अंदर आ गया है। इसलिए बोला है, जो समझना था वो समझ इनके अंदर आ गया है, इसलिए इनके जीवन उद्धार हो गया है।
जिस बात में ये मन फिरना था उस बात में मन फिर लिया है। जक्कई के मन फिराव में रुकावट क्या था? पैसे। उसमें मन फिराव आ गया है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं रोक रहा है आपको मन फिराने के लिए। यीशु मसीह के उद्धार को पाने के लिए कोई ना कोई बात आपको रोक रहा है। कोई पाप रोक रहा है, कोई गंदे आदत रोक रहा है, कोई लालच आपको रोक रहा है। कौन सी बात आपको रोक रहा है उसे ढूंढ निकालिए और उसको आपके अंदर से दूर निकाल दीजिए। आपके जीवन उद्धार हो जाएगा। आमीन। नेक्स्ट, आपके जीवन उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। अब जो आपके दुनिया जो कहती है वो नहीं है, आपकी जो पहचान दुनिया जो कहती है वो नहीं है। आमीन। अब वो है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जक्कई के देखकर बोला है आज ये अब्राहम के बेटा है। जक्कई के पहचान को परमेश्वर ने बदल दिया है। एक पापी व्यक्ति है करके बोलने वाले के लोगों के बीच में यीशु मसीह ने आकर ये अब्राहम के संतान बना दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के संतान यानी एक बहुत बड़ी पहचान है। आमीन। उसके बारे में अगर बोलना तो बहुत लंबी बातें हैं, है ना। अब्राहम के संतान यानी अनंत जीवन के वारिस है। सिंपल से अगर बोलूंगा तो अब्राहम के संतान यानी क्या है? अनंत जीवन के वारिस, अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आप भले भवन में आ रहे हैं, अगर आपके जीवन उद्धार नहीं हुआ है तो आपके लिए क्या लाभ है? आप चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आ रहे हैं। आपके जीवन में प्रभु काम भी किया है। कई लोगों के जीवन में प्रभु चंगा किया है, छुटकारा दिया है, फिर भी आपके जीवन अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार नहीं हुआ है। आज आपके जीवन उद्धार होना आवश्यकता है। उद्धार के बिना आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं है। आपके पहचान नहीं बदलेगी। आप इस भवन में आने के पहले पापी थे, अभी भी पापी है। क्या मतलब रहेगी कितना प्रभु आपके जीवन में काम करे, अगर आप उद्धार नहीं हुआ है, आपके पहचान नहीं बदलेगी, क्या फायदा रहेगी। कुछ लोग उद्धार पाए हैं, अपने पहचान को भूल गया है। अपने पहचान को भूल गया है। अपने पहचान को भूल गया है। मैं यीशु मसीह के संतान हूं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूं, एक पवित्र जीवन मुझे जीना है, ये भूल कर पाप के लिए जगह दे दिया है, बुराई बातों के लिए जगह दे दिया है, शैतान के स्वभाव के लिए जगह दे दिया है। आपकी उद्धार के वस्त्र को आपने गंदा कर दिया है। सोच कर देखिए आपकी उद्धार के वस्त्र के हालात क्या है। प्रभु ने आपके पहचान को बदला है। आज उस बदलाव में है क्या आप? नहीं तो पुराने स्वभाव, पुराने पाप, उसी में फिर से आपने जगह दे दिया है क्या? आपके और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता को प्रभु बना कर दिया। उस रिश्ते में आप कैसे हैं?
आपके प्रार्थना के हालात क्या है? उद्धार पा चुका हूं करके जितने लोग बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके प्रार्थना कैसे चल रही है? आपकी और परमेश्वर के बीच के रिश्ता कैसे है? क्या आपकी उद्धार के जीवन में आप आगे बढ़ रहे क्या? नहीं तो उद्धार के वस्त्र को गंदा करके बैठे हैं क्या? आपकी उद्धार के अनुभव के हालात क्या है? आप सोचिए, प्रभु आज आपके पहचान को बदलना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। ये जिंदगी खेल नहीं है, ये जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। जिस दिन ये जिंदगी खत्म हो रहे हैं, उस दिन हम स्वर्गीय राज जाने के लिए योग्य होना आवश्यकता है। भरमाया ना जाए, शैतान के लिए अवसर देकर, बुरी बातों के लिए, पाप के लिए अवसर देकर आपके जीवन को भरमाने के लिए मत दीजिए। आप हमेशा तैयार रहिए, आपके उद्धार के अनुभव को आगे बढ़ाते रहिए। यही प्रभु चाह रहा है। प्रभु आपके पहचान को बदला है, उससे आपको आगे बढ़ना है। जिसके पहचान अभी तक नहीं बदला है, आज आपके पहचान को बदल दीजिए। हालेलुया। उसे क्या बात रोक रहा है, उसे सोचिए और प्रभु को बता दीजिए, उसको अंगीकार कर दीजिए। प्रभु, ये सारे स्वभाव हैं, ये सारे बातें प्रभु मेरे पहचान को रोक रहा है बदलने में। आज मेरे पहचान को बदल दे प्रभु। आमीन, कर सकते हैं। हालेलुया। ये जीवन को बहुत सीरियस लेना है। खाएं पिए एक दिन मर जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक दिन हमको न्याय के स्थान में खड़े रहना है। हमारे जीवन के लिए हमको लेखा देना है। हमें अनंत जीवन के जाने के लिए हम योग्य बनना आवश्यकता है। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू जीसस। आमीन। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सीरियस होकर हम प्रभु से बात करना है। ये आपके जिंदगी के सवाल है, स्वर्ग और नरक के बीच के सवाल है। आपकी जिंदगी कैसे है? क्या आप आज भी मरेंगे? स्वर्गीय राज जाने के निश्चय आपके अंदर है क्या? मैं आज मरूंगा तो भी अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा, ये निश्चय आपके अंदर है क्या? सोच कर देखिए, आपके और परमेश्वर के बीच में क्या संबंध है? आपके संबंध कभी बना क्या? अगर बन गया तो उसके हालात क्या है? आप सोचिए। अपने आप को आज जांचना है, अपने आप आज जांचना है। जांचना आवश्यकता है, जांचना आवश्यकता है। जांच कर अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करिए, प्रभु के लिए समर्पण करिए। आमीन। आज प्रभु आपके पहचान को बदलना चाह रहा है। बहुत लोग आपको बोलते हैं, ये तो पीने वाले इंसान है, बुरा इंसान है, गाली देने वाले इंसान है, अपने बीबी को मारने वाले इंसान है, झगड़ा करने वाले इंसान है। बहुत कुछ दुनिया आपको बोल रहा होगा, लेकिन आज प्रभु आपके पहचान को बदलने के लिए चाह रहा है, बदलने के लिए चाह रहा है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जो भी बातें हैं आप छोड़ने नहीं पा रहे हैं, आज प्रभु से अंगीकार करिए, प्रभु से अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, अंगीकार करिए, अंगीकार करिए।
आपके जो भी पाप है अंगीकार करिए, जो भी गंदे स्वभाव है अंगीकार करिए, जो भी गलती है अंगीकार करिए। 2 मिनट हम अंगीकार करने जा रहे हैं, 2 मिनट हम अंगीकार करने जा रहे हैं। और जितने लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं वो भी अपने आमीन उद्धार के वस्त्र को देखें, उद्धार के अनुभव को देखें। उद्धार के अनुभव में वस्त्र में अगर कोई गंदा है, आमीन, उसको रिन्यू करना है। आज उसे रिन्यू करना है। फिर से एक बार आमीन प्रभु से कहें, प्रभु आपने उद्धार के अनुभव तो दिया है लेकिन उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, उद्धार के अनुभव को मैंने आगे नहीं बढ़ाया, मेरे प्रार्थना कम हो गया है, आपके और मेरे बीच के संबंध भी कम हो गया है। प्रभु फिर से पुराने स्वभाव पुराने पाप मेरे अंदर आ चुका है। प्रभु मैं आपसे थोड़ा दूर हो गया हूं, प्रार्थना ढंग से नहीं हो रही है, करने की मन भी नहीं है। प्रभु मैं आपसे दूर हो गया हूं। प्रभु आज फिर से उस उद्धार के अनुभव को मैं आमीन रिन्यू करने, नया करने चाह रहा हूं। प्रभु अंगीकार करिए, अंगीकार करिए। कोई भी चुप ना रहे। ये आपके जीवन के सवाल है, आपके जिंदगी के सवाल है, जिंदगी के सवाल है। आपके मन को कठोर मत करिए, मन को कठोर मत करिए। ये जिंदगी कितने दिन के लिए पता नहीं, आज भी मरूं तो मैं अनंत जीवन में प्रवेश करना है। सिर्फ उतने ही बातों को याद करके हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करिए, समर्पण करिए। आपके जीवन को सही करिए, आपके जीवन को सही करिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रुबादा लरा शंदूरा बालरा। सभी लोग मुंह खोल कर प्रभु से बातें करिए, प्रभु से हमें बात करिए, हमें दिल खोल कर प्रभु से बात करिए, दिल खोल कर प्रभु से बात करिए, बात करिए। ये आपको दिया हुआ मौका है। हो सकता है एक और मौका आपको नहीं मिल जाए।